शिव महापुराण विदेश्वर संहिता अध्याय 1 नरेशन के लिए तैयार पाठ। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक महान ऋषि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उनमें शौनक मुनि प्रमुख थे। एक दिन उन्होंने विनम्रता से सूची मुनि से कहा, हे महाभाग, आपने व्यास मुनि से सभी पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है। कृपा करके बताएं कौन सा पुराण सबसे श्रेष्ठ है और किसके श्रवण से मनुष्य का कल्याण होता है। सूची बोले, हे ऋषिगण, आपने अत्यंत पवित्र प्रश्न किया है। मैं आपको वह रहस्यमय पुराण सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। ये वही महापुराण है जिसे भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा था। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया, नारद जी ने व्यास मुनि को सुनाया और अब मैं वही आप सबको सुना रहा हूँ। हे मुनिवर्गण, ये पुराण 7 संहिताओं में विभक्त है। विधीश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटिरुद्र, उमा संहिता, कैलाश और वायव्य संहिता। जो कोई श्रद्धा से इसका श्रवण करता है वह पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के धाम को प्राप्त होता है। फिर शौनक मुनि ने पूछा, हे सूची, बताए ज्ञान, वैराग्य और भक्ति कैसे उत्पन्न होते हैं। मनुष्य अपने अंतःकरण के विकारों को कैसे शांत करता है। सूची बोले, जब मनुष्य शिव कथा का श्रवण करता है और उनके नाम का स्मरण करता है तब उसके भीतर के सभी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। यही सच्चा वैराग्य है और इसी से जन्म लेता है सच्चा ज्ञान और अटूट भक्ति। अतः जो प्रतिदिन श्रद्धा से शिव पुराण का पाठ या श्रवण करता है उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसके हृदय में शांति, भक्ति और आनंद का वास होता है। अंत में वह शिवधाम को प्राप्त करता है जो सनातन, अविनाशी और अमर है। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे विदेश्वर संहितायां प्रथमाध्यायः समाप्तः।